लगता है आप किस तरह से इन चीजों को देख रहे हैं कि वाकई कांग्रेस को इसकी जरूरत है, संगठन की कोई कमजोरी है, या कांग्रेस को कम भरोसा है अपने विधायकों पे? देखिए, मुख्य बात यह है कि हम सब अपने अतीत से सीखते हैं। और हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव का इतिहास है वो कांग्रेस के लिए कोई बहुत सुखद नहीं रहा। और एक नहीं वरन दो अवसरों पर कांग्रेस गच्चा खा चुकी है, और कांग्रेस के नेताओं को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है संख्या बल होते हुए। इस बार भी उनके पास संख्या बल है, क्योंकि आप जानती ही हैं कि 31 विधायक चाहिए एक सीट निकालने के लिए, और उनके पास 37 विधायक हैं। तो उनके पास एक कंफर्टेबल तरीके से, अच्छा बीजेपी को तो फिर भी इस चीज का प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण क्या देना था, इस चीज को मार्किंग करनी थी कि भाई आप लोग ये 31 लोग इस व्यक्ति को वोट दें और बाकी जो है वो दूसरे व्यक्ति को। तो वो पूरा तरह से एक तरह से उन्हें डिमार्केट करना पड़ेगा कल के चुनाव के लिए। और शायद जिलावार या उन्होंने इस तरह से कुछ तय किया होगा, क्योंकि फालतू जो वोट हैं 17 वोट जो उनके हैं 31 के बाद, वो निश्चित ही अभी आपने देखा ही आपकी पैकेज में भी कि वो उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के उम्मीदवार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, भाई जी। उपाध्यक्ष भी हैं। और जिन 3 विधायकों ने उनको खड़ा किया है वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए केवल ये, क्योंकि अब आपने भी देखा जब वो दावा करते हैं तो वो संजय भाटिया जी का जोर शोर से करते हैं, और उसमें वो कह देते हैं कि हाँ वो भी जीत जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था आपके पैकेज में जो कुछ बीजेपी के नेता अनाउंस कर रहे थे, क्योंकि निश्चित ही उसको लेकर वो आश्वस्त नहीं है, उनके पास संख्या बल नहीं है अनलेस वो कांग्रेस को नहीं तोड़ते, कांग्रेस के विधायकों को नहीं तोड़ते। अकेले आईएनएलडी के 2 वोट आने से भी काम नहीं चलेगा, तो क्योंकि वो जो वोट हैं वो और ज्यादा चाहिए। तो 22 हो जाएंगे अगर आईएनएलडी और इंडिपेंडेंट और बीजेपी के आप मिला लें तो भी। तो इसलिए जो ये चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सीट पे उम्मीदवार इनडायरेक्टली लाके कांग्रेस पे दबाव तो डाला ही है, इसी वजह से वो वहां गए हैं। अब वहां पर भी मौसम आज जो है वो देख रही हैं आपकी, सियासी तापमान तो चाहे गर्म हो, लेकिन आज इधर मौसम दोबारा से चेंज हुआ है और सुबह से मौसम बदला हुआ है, बूंदाबांदी लगी हुई है। तो कुफरी में तो वैसे भी थोड़ी सी ज्यादा ठंड होती है, जो शिमला से आगे है कुफरी, आप जानती हैं। तो वो लोग अब कब आएंगे, आज रात को आएंगे, कल सुबह आएंगे। कल उनका मुख्यमंत्री जी के साथ, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी डिनर वगैरह वो हो गया, क्योंकि मंडी में शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आना था। तो मुख्यमंत्री जी को मौसम का वो था तो वो निकल गए, तो कुछ लोग कह रहे थे शायद आज उनसे मुलाकात होगी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि आज के जमाने में अगर हम ये सोचे कि छुपा के या मोबाइल लेके या संवाद को डायरेक्ट ओपन में, ये ओपन में तो वैसे भी ये बातें होती नहीं, तो वो अगर किसी ने कोई मन बना रखा है तो वो खेला हो जाएगा। अगर नहीं बना रखा है तो निश्चित ये संख्या बल जो है वो यही बता रहा है कि एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जाएगा और एक कांग्रेस का जाएगा। हिमाचल में आप जानती हैं पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो है वो हरा दिया था अभिषेक मनु सिंघवी को। अब जाके वो कहीं से शायद राज्यसभा में उनको लिया है किसी और राज्य से कांग्रेस ने। तो ठीक। तब भी कांग्रेस के विधायक तोड़ दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। तो जब अगर बिल्कुल। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस नहीं चाह रही है कि वो टूट फूट का एक बार फिर से हिस्सा बने, क्योंकि अब इस बार अगर देखा जाए गुरमीत जी, तो फिर ये जो साख की लड़ाई है ये कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के लिए है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कांग्रेस जीतती है तो पूरा क्रेडिट उनके पास जाएगा, और अगर कांग्रेस हारती है तो भी इस पूरे हार का ठीकरा उन पर ही फूटने वाला है। मैं आऊंगी आपके पास। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं इस वक्त हरियाणा में और इस राज्यसभा चुनाव को लेकर? वो बीजेपी है या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, जैसा कि अभी ओंकार सिंह जी ने भी कहा कि जो बिकने का मन बना चुका है उसको कोई रोक नहीं सकता? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में आजकल कोई नैतिकता वाली बात तो है नहीं। साम दाम दंड भेद जो 4 चीजें कहते हैं वो सब चलती हैं, उसमें पैसा भी चलता है, उसमें डर भी चलता है, उसमें प्रलोभन भी चलता है, उसमें पाला बदल भी होते हैं। आपने देखा ही कि चुनाव से पहले राज्यसभा का अभी जिनका कार्यकाल पूरा हुआ, वो चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई किरण चौधरी जी, और उनको टिकट मिली थी राज्यसभा की उस समय, जो वीरेंद्र सिंह जी के कारण शायद खाली हुई थी। तो इस तरह से राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं, तो एक फैक्टर नहीं है। अब हम सारा जो पहले जो कुछ भी हुआ उसका सारा दोष यदि आप किसी एक नेता को दे दें या गुटबाजी पे दे दें, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय हरियाणा कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर माने जाते हैं और हैं, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे और विधायक दल के नेता भी है, बहुत देर से उसकी घोषणा हुई, तो उनकी प्राइमरीली जिम्मेदारी रहेगी कि जो उनके विधायक हैं, क्योंकि वो उनके विधायक दल के नेता हैं, तो जो उनको मिला के जो 37 विधायक हैं उन सभी के वोट कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं
हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन में थोड़ा सा चौंकाया है, कई बड़े नाम चल रहे थे और वो हैवीवेट नाम चल रहे थे, उसकी तुलना में करमवीर जो है वो नए उम्मीदवार माने जा सकते हैं। और आप जानती ही हैं कि वो कभी चुनाव उस तरह से लड़े नहीं। अम्बाला से उनको टिकट मांगी थी, मुलाना से विधानसभा की, वो भी उनको नहीं मिली थी। और अब उनका किस्मत ने, या जैसे भी उन्होंने अपनी गोटी चलाई, उनको टिकट मिली सीधी। तो वो भी चुनौती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उस तरीके से कांग्रेस हाईकमान से कोई बड़ा नेता का, जैसे एक बार अजय माकन आए थे, उस तरह उस श्रेणी में आप उनको नहीं रख सकते। जी। तो अब वो वोट कांग्रेस के इकट्ठे पड़ते हैं, अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो निश्चित ही ये सवाल उठेंगे। दूसरी बात ये कि ना सिर्फ गुटबाजी, अब गुटबाजी तो है, कुछ ज्यादातर विधायक जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं। आप जानती हैं कि जब विधायक दल के नेता का चयन होना था चुनाव के बाद, तब भी जब मीटिंग हुई थी उसमें अधिसंख्य विधायक उनके साथ थे। जब मीटिंग होती है तब भी अधिसंख्य विधायक उनके पाले में ही होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो गुटबाजी तो एक मुद्दा है, कांग्रेस को इसी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा जब बिल्कुल गुरमीत भारतीय जी, और जनता देखिए पार्टी। राज्यसभा चुनाव एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए वो आईना है जो बार बार उसे दिखा रहा है कि यहाँ पर अंक गणित तो आप संभाल लेंगे अपना, आपके पास मैंडेट तो है, लेकिन आप वो अनुशासन कहाँ से लाएंगे? जी, तो अब कांग्रेस ने, जहां तक कुफरी से आज कसौली लाने की बात है, देखिए क्योंकि कल ही वोटिंग है और कुफरी से अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो लगभग आपको 4 घंटे का समय लग जाता है, और कसौली क्योंकि कंपैरेटिवली पास है, वहां से 1.5-2 घंटे में आप आ सकते हैं। तो संभवतः ये भी कारण रहा होगा। और बाकी तो देखिए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पुलिस के पहरे वहरे भी लगे हुए हैं, और वहां जाके कोई संपर्क करेगा ठीक। वो बड़ा उतना वो नहीं लगता। और आजकल मैंने जैसे बताया कि अगर संपर्क ही करना हो तो फिर तो जहाँ चाह वहां राह तो वो हो ही जाती है। तो और ठीक। ये सारी चीजें कोई आप कहो कि एक दिन में होता है, ऐसा नहीं। वो तो पहले से ही, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विधायकों से नजदीकी बढ़ा रखी है या सतीश नांदल ने डायरेक्टली उनको कोई बात करनी है, तो वो पहले से तैयारी होती है। एक दिन में नहीं होता कि राज्यसभा की आज घोषणा हुई तो कल उम्मीदवार का चयन हो गया। वो सतीश नांदल ने भी अगर चुनाव लड़ना था तो उनको भी पहले से पता था कि राज्यसभा की सीटें आएंगी, और उन्होंने निश्चित ही मुख्यमंत्री बिल्कुल से, बिल्कुल जो गुरमीत जी, भारतीय और जनता अगर पार्टी सतीश नांदल इस चुनावी मैदान में हैं तो उनको पता होगा पहले से, उनकी एक पूरी तैयारी होगी कि उनके पास कितने वोट होंगे, उनके पास कितना मैंडेट होगा, वो जीत सकते हैं या फिर नहीं जीत सकते हैं। क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो फिर उसके जरिए उनके पास कितना वोट आता है। राय सिंह गुर्जर जी, सवाल उतरे हैं, ये बीजेपी की तरफ से उनको खड़ा किया गया है कांग्रेस के वोट काटने के लिए या फिर सेंधमारी करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि अब सफल होंगे या असफल होंगे ये तो कल पता लग जाएगा वोटिंग के बाद। और नतीजा इस बात को तय करेगा कि कांग्रेस इस बार सफल हुई है या नहीं हुई है अपने विधायकों को एकजुट रखने में। सतीश नांदल जी का पहले ही देखिए, एक तो तीनों कैंडिडेट्स में सबसे धनवान है वो, ऐसा जो उन्होंने फाइल हुआ है, जो एफिडेविट आजकल इनकम का फाइल होता है। तो और जहां तक सेंधमारी की बात है, वो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत उनको खड़ा किया है किसी न किसी उम्मीद में। वो उनकी कामयाब होती है नहीं, उनके पास नथिंग टू लूज वाली बात है बीजेपी के पास, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से उनकी एक सीट आनी चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। दूसरी, अभी आप कह रही थी कांग्रेस भी कोशिश करे, कांग्रेस को तो सेंधमारी तो करने का कोई चांस ही नहीं, उनका कैंडिडेट ही एक है, उनको तो केवल अपने कैंडिडेट को वोट दिलवाने। और अपने बीजेपी ने अपने अब ये 31 स्ट्रेटजी विधायकों के को बचा तहत के जो रखना है। 37 बचा है, के रखना है, बचाना तो 37 को नहीं ही है। मतलब सेंधमारी नहीं करनी है, ये कह रहा था जी। मैं। तो सेंधमारी जो है वो राजनीति में बीजेपी को करनी है। और आपको याद होगा कि चुनाव से पहले, जब विधानसभा चुनाव से पहले काउंटिंग होनी थी, तो उस समय भी एक बयान बड़ा चर्चा में आया था कि अगर कुछ कमी रह गई तो फिर हम देख लेंगे, पूरी कर लेंगे। तो उसकी भी बड़ी चर्चा हुई थी। ऐसे ही अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से दावे कर रहे हैं, अभी जो आपके पैकेज में भी कर रहे थे कि दूसरों को पहली सीट तो 100% है, दूसरी को लेकर भी हम आश्वस्त हैं कि निकलेगी, इंडिपेंडेंट की निकलेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमें सपोर्ट देते हैं इसलिए हम उनको दे रहे हैं ये वो। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी तो उन्होंने बनाई है, केवल कांग्रेस को कुफरी घुमाने के लिए तो बनाई नहीं है। क्योंकि अगर कैंडिडेट ना होता तो कांग्रेस के विधायकों को कुफरी और चायल भी गए थे शायद, सुना है, जी या जी आज जी। कसौली आएंगे, तो वो सब घूमने का मौका नहीं मिलता ना, क्योंकि वोटिंग होती ही नहीं। वो तो उसी दिन नॉमिनेशन, जिस दिन लास्ट डेट होता है, जब स्क्रूटनी विड्रॉल का जो लास्ट डेट होता है, उसी दिन घोषणा हो जाती है अगर एक एक उम्मीदवार होता। तो बीजेपी ने उनको ऑन देयर टोज बोलते हैं ना, जैसे कि उनको एक तरह से भगा तो रखा ही है। तो उतनी तो सफलता है। अब वो जब पावर में है तो वो उनको ये सब लाभ है ही। तो और उसकी वजह से कांग्रेस में थोड़ा सा वो है। और क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पहले गए ही हैं, आप जानती हैं, वीरेंद्र सिंह जी ने छोड़ा, मंत्री रहे दिल्ली में,
रूरल डेवलपमेंट के, बेटा उनका एमपी रहा, अब दोनों वापस आए हैं, तो ये सब चलता रहता है। अब वो पार्टी विद द डिफरेंस वगैरह की बात कुछ नहीं रह गई, और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वो करती हैं। और जो जैसे अभी आपने कहा, वैसे मैंने तो वो बयान नहीं सुना कि मौसम खराब वाला, मनोहर लाल जी ने कोई बयान दे दिया। तो अभी आपको मालूम भी है कि कांग्रेस के सारे विधायक वहां हैं भी नहीं, जो कुछ लोगों के बताया कि कोई परिवार में कार्यक्रम है, हाँ, कुछ का और है। छह तो अभी तो यहीं पे कल, हैं। जी। हाँ, कुछ एक वो भी बताया जा रहा है कोई, तो उस दृष्टि से कल क्या होगा, कितने विधायक, सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी। हो सकता है कुछ विधायक थोड़ा लेट आए, वो भी धुकधुकी बड़ी रहेगी कई बार लास्ट में, क्योंकि पोलिंग का भी एक समय होता है, ऐसा तो है नहीं। तो ये सारा कल का दिन एक हरियाणा में निश्चित ही एक रोचक दिन माना जाएगा राजनीति की दृष्टि से। और दूसरा, मैंने कहा कि अगर वो कुछ वोट भी फालतू लेते हैं, उनका नहीं भी निकलती सीट, तो भी वो अगर 2 वोट 3 वोट भी खराब हो गए या उनके पक्ष में आ गए, या विधायक पहुंचे नहीं किसी कारण से कि तबीयत खराब हो गई, कई बार पेट खराब हो जाता है, चुनाव में बड़ा कुछ होता है आप जानते हैं। तो इस तरह की तमाम संभावनाएं चीजें बहुत होती सारी हैं। चीजों तो की है। हाँ, तो इसलिए वो कल सारी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन ये निश्चित है कि हरियाणा में 3 उम्मीदवार और सीट 2, है ना, जैसे वो गब्बर सिंह का डायलॉग था कि उस तरह की बात है कि गोली कितनी और कितनी। तो वो अब क्योंकि सीट 2 ही है और उम्मीदवार 3 है, और तो तीसरे जाएंगे तो उम्मीदवार दो ही। भले निर्दलीय हो, हम्म। और जाएंगे 2, और तीसरे उम्मीदवार जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे राष्ट्रपति चुनाव में कोई लड़ लेता है ऐसे, वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित उम्मीदवार हैं। तो उनके पीछे सारी भारतीय जनता पार्टी की जो ठीक है। मशीनरी जितनी है, वो कहते हैं चाणक्य नीति और पता नहीं कौन कौन सी नीति आजकल यूज करते हैं, तो वो सब लगी हुई है। तो अब वो देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि खोने के लिए कांग्रेस के पास अधिक है, भारतीय जनता पार्टी के पास उस तरह से नहीं है, क्योंकि अगर ठीक है, कांग्रेस की सीट इसलिए निकल गई कांग्रेस और 2 कांग्रेस विधायक भी, का जो ये राजनीतिक मैनेजमेंट है, ये कितना काम करता है, ये कल देखने बस मैं वाली बात यही होगी। कह रहा था कि अगर जी। कांग्रेस की सीट निकल गई और फिर भी 2 वोट कम आए, तो भी कांग्रेस के लिए छवि खराब होने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं निकली दूसरी वाली, और 2 वोट भी फालतू आए, तो भी बीजेपी उसमें फिर अपनी पीठ ठोकेगी। बिल्कुल।